तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने हेडिंग लिया है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स ग्रुप के कंपाउंड होंगे और उनको हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। और कैसा हाइड्रेशन होगा, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोजन होगा। तो हम इसी रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स ग्रुप। तो आइए हम लोग देखते हैं, जब हम एल्कीन ग्रुप के कंपाउंड्स लेते हैं और उनका हम हाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो देखिए क्या बन जाता है। तो हमको बनाना है एल्कोहल। तो एल्कोहल्स में हम पहले स्टार्ट करेंगे। लाइक आप इस वाले रिएक्शन को देखेंगे, कितना सिंपल आपको दिखाई देता है। ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहते हैं एथीन। और एथीन एक टाइप का क्या है, एल्कीन। यहाँ पर ये एल्कीन है और इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जैसे हम एसिड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन एक यहाँ पर जुड़ जाएगा और आपका बन जाएगा CH3, और दूसरे वाले पर CH2 और एक OH इस पे ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। तो हम ऐसे एल्कोहल को प्रिपेयर कर पाएंगे। उसके बाद में है, अगर हम इसको एथीन के बजाय प्रोपीन ले लें, तो प्रोपीन लेंगे तो इस तरह से आपको प्रोपीन बनाना होगा। हम ये प्रोपीन बना लेंगे, ये प्रोपीन है। तो इस प्रोपीन में हम फिर से हाइड्रेशन करने वाले हैं। तो हाइड्रेशन करेंगे और ये हमें क्या दे देगा, तो H+ के प्रेजेंस में दे देगा ये सेकेंडरी एल्कोहल। ये सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म कर देगा और हम इसे लिखेंगे CH3। देखिए एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ेंगे, CH3 हो जाएगा, और बीच वाले पर क्या जोड़ देंगे, OH। ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। ये वाला प्राइमरी एल्कोहल है, वाला सेकेंडरी एल्कोहल है। कैसे ये वाला सेकेंडरी एल्कोहल है, तो देखिए जिस पर OH ग्रुप ऐड है उसके बोथ साइड में क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ये वाला सेकेंडरी ग्रुप कहलाएगा। अगर बाय द वे आपने इस तरह के कंपाउंड ले लिए, लाइक आपने ले लिया C और इस पर CH3 किया और डबल बॉन्ड यहाँ पर लिखा और CH2 कर दिया, और फिर से आपने क्या कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो देखिए यही जो आपका कार्बन है वैसे सेम रहेगा। यहाँ पर आप लिख लेंगे CH3 और फिर है ऊपर यहाँ पर एक CH3 लिख देंगे। जब इस पर आप एक यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका CH3। आप यहाँ से एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ेंगे, CH3 हो जाएगा, एक OH आप यहाँ पर लिख ले, तो ये आपका हो जाएगा टर्शरी ग्रुप का कंपाउंड। हमने बहुत लॉन्ग बना दिया है बॉन्ड को, लेकिन आप ऐसे समझे कि ये वाला आपका क्या है, ये कार्बन है सेंटर पे जिसपे OH जुड़ा है, उसके 3 साइड में, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। अगर 3 साइड में आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्शरी ग्रुप। और ये वाला देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साइड में, तो आपका हो गया सेकेंडरी ग्रुप। और ये जो OH है उसके एक ही साइड में R ग्रुप लिखा हुआ है, तो आप उसे कहेंगे प्राइमरी। तो ये वाला 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ऐसे आप इसे बाय एसिड कैटेलाइज से हाइड्रेशन करके बना सकते हो। क्या बना सकते हो, एसिड बना सकते हो। आइए एक का मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं। जब मैकेनिज्म की बात आती है तो हम यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाला है, इसका नाम है एथीन, इसका नाम है प्रोपीन, इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपीन। यहाँ पर फर्स्ट वाला जब लेंगे और स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन इस पे, इस कार्बन कितने हैं, 2 है, बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड पे यहाँ पर भी क्या है, एसिड 2 हाइड्रोजन लिखा हुआ है। आप हाइड्रोजन को ऐसे जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो उस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो। लाइक यहाँ पर क्या है, H2O है, इस H2O को हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी याद रखें, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो आपका वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो बॉन्ड बनने से बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इससे ये बॉन्ड बना लेगा और बना देगा हाइड्रोनियम आयन, ये H3O, और हमने लिख दिया प्लस, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन लिखने के लिए हम इसको ऐसे बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख लेते हैं H और O, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर लिख देते हैं H। टोटल पे यहाँ पर जो चार्ज है
वो है आपका +1। तो ये आपका है हाइड्रोनियम आयन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन किससे रिएक्शन करने जा रहा है? एल्काइल, ये एल्कीन ग्रुप से। तो एल्कीन ग्रुप में आपका क्या है? ये वाला एथीन है। ये वाला बॉन्ड आप ऐसे समझो कि ये वाला बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर शिफ्ट कर दें तो ये नेगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पर लिखें और चाहे आप यहाँ पर लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ का एक कोई हाइड्रोजन ले लें और दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसको दिया, और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो जाएगा तो इसके पास में क्या बचेगा? प्रोटॉन बचेगा। तो प्रोटॉन जो होगा ये वाला प्लस होगा, और ये वाला जाएगा इस पे अटैक करेगा, तो इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि कार्बन पर पहले से ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड है, और एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से ले रहा हूँ H+ में। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से इन 2 एलिमेंट के बीच में नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या हो जाता है? एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया, और ये कार्बन है। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर क्या आ जाएगा? एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक प्लस, और यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐसे बनेगा, यानी हम इसको दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट करेंगे, तो आपका ये आप हो जाएगा H2O, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से लिख देंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में हमने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये फिर से वाटर बन गया, और ये जो बना है इस वाले पार्ट को हम कहेंगे कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कैसे बना? इसको हम कहेंगे 1 2 कार्बन है, तो इसको कहेंगे एथीन। ये एथीन कार्बाइड है, और आप इसे लिख सकते हो इथाइल कार्बाइड भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया। अब इसमें आप देखें, इस ये जो बना हुआ है फर्स्ट स्टेप में, वो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, और किसने अटैक किया है? न्यूक्लियो, ये इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये वाला H+ हो जाएगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये वाला H+ और ये वाला माइनस, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पहले वाले में क्या बना? कार्बोकैटायन बना। ये जो कार्बोकैटायन बना हुआ है हम सेकेंड स्टेप में लेकर जाएंगे। जब सेकेंड स्टेप में लेकर जाएंगे तो क्या होगा? जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम सेम लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा, इस पर 3 हाइड्रोजन है, और ये वाला क्या है? कार्बोकैटायन है। हमने यहाँ पर कार्बोकैटायन बना लिया। अब फिर से हमको क्या करना है? यही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड करना है। तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो आप जानते हैं कि इसको, ये वाला आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए इसके साथ में इसमें शेयरिंग कर दें, तो ये वाला कैसे बन जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए ये कार्बन जैसे बना हुआ है, इस पर 3 हाइड्रोजन ऐसे बना दें आप, और सेकंड वाले पे भी ऐसे सेम कर दें। यहाँ पर आपने सेम कर दिया। अब देखिए इन दोनों के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर एक, इसको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, लेकिन ट्रांसफर कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। इसीलिए इस पर टोटल ऑल ओवर क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला आपका इस तरह से लिख देंगे। ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे था, मैंने ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखिए इस पे एक पॉजिटिव आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में किसको ट्रांसफर किया है? कार्बन को, है ना। तो इसीलिए वाला हुआ है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अगले वाले स्टेप में जो ये बना हुआ है, ये आपको ले लेंगे थर्ड वाले में। देखें ये सीधा इसको जो बना हुआ है, इसमें क्या किया गया है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया गया है। इसमें क्या किया गया? इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, और H+ वो जब हम इस पे अटैक करेंगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक क्या हुआ है?
अटैकिंग हुआ है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बना हुआ है, और जबकि इसमें क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। ये न्यूक्लियोफाइल है, जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग देख रहे हो। अब अगले वाले में डीप्रोटोनेशन करोगे, यहाँ पर प्रोटोनेशन किया था, अब यहाँ पर डीप्रोटोनेशन करोगे तो आपका फिर से अल्कोहल ऑब्टेन्ड हो जाएगा। लाइक यही पूरा यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करने वाले। लाइक हमने यहाँ पर लिख दिया, ये है आपका CH3। यहाँ पर आप देखें इस कार्बन पर क्या है, तो यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड बना दे रहे, और ये वाला है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पर ये प्लस है, यहाँ पर H है, और ये वाला क्या है, H है। अब आप देखें जैसे एक ये बॉन्ड तोड़ोगे और दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट करोगे तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हम ले लेते हैं X और वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं और ये वाला जब टूटेगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दोनों ही इलेक्ट्रॉन इधर जब शिफ्ट होगा तो इस पर प्लस आ जाएगा और ये वाला न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि एक एक्सेस में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। तो ये वाला जो प्लस हुआ है इसको हम इस वाले के साथ में ऐड कर देंगे तो फिर से ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और देखिए ये वाला अल्कोहल बन जाएगा। कैसे, ये आपका है H, यहाँ पर आपने लिखा H, यहाँ पर भी H, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर आप देखें एक हाइड्रोजन तो आपने गायब कर दिया, तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। जो ये हाइड्रोजन है वो प्लस के फॉर्म में निकलेगा क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन में इस पर शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये H प्लस होगा और इसके साथ में कंबाइन करेगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप। तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया और ये वाला आपका हो गया इथाइल एल्कोहल। तो पहले वाले स्टेप में क्या किया है आपने, प्रोटीनेशन किया है। सेकेंड वाले स्टेप में आपने क्या किया, हाइड्रेशन किया है। इट मीन्स आपने 2 इलेक्ट्रॉन को इस पे शिफ्ट किया है, यानी शेयरिंग किया है। तो आप इसको कह सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग हुई है। और थर्ड वाले में क्या हुआ है, डीप्रोटोनेशन हुआ है। डीप्रोटोनेशन का मतलब है कि यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा। तो प्रोटॉन कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इन बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन बचेगा हाइड्रोजन पे। तो ये वाला हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोटॉन लिखा है तो इसीलिए हम डीप्रोटोनेशन कह देंगे क्योंकि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन निकाल रहे हैं। तो प्रोटॉन को हम इसमें ऐड करेंगे तो ये वाला फिर से बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। इट मीन्स ये है आपका मैकेनिज्म, जब एल्कीन ग्रुप को वाटर के साथ में ऐड करना होता है तब हम एसिड लेते हैं और एसिड कैटालाइज करके और हम बना लेते हैं अल्कोहल्स। तो हमने सीखा यहाँ पे कि अगर कोई एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है, लाइक चाहे वो आपका एथीन हो, प्रोपीन हो, 2 मेथाइल प्रोपीन हो, और अगर हम उसमें वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या H2SO4, ये जो मिनरल एसिड हैं, लाइक H प्लस हम सिर्फ वहाँ से लिखें, इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या देता है, अल्कोहल देता है। हमने यहाँ पर डायरेक्ट भी लिखा है कि ये है इथाइल एथीन, और एथीन का हाइड्रेशन किया है तो बन गया है अल्कोहल। ये था आपका मैकेनिज्म। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको जरूर समझ में होगा। एक बार मैं कैमरा चेक करूँ। तो अल्कोहल्स बनाने के लिए हमको एसिड लेनी है फर्स्ट स्टेप में, और कोई एल्कीन होगा उसके साथ में रिएक्ट करवा देने होंगे, और फिर आगे चल के क्या करना होगा, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने होंगे। वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे तो फिर वो अल्कोहल फॉर्म कर देगा। तो इसी बात को हम लोग देखने वाले हैं इस वाले पार्ट में। तो ये है सेकेंड पार्ट। यहाँ पर हमने ले लिया लाइक आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम हो जाएगा एथीन। यहाँ पर आपने लिखा H2SO4, हम H2SO4 को HSO4 भी लिख सकते हैं, लिख लो आप भी। ये H2SO4 है, यहाँ पर इसने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो प्लस फॉर्म में निकलेगा, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर दो तो एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। इट मीन्स ये इसके साथ में जब जुड़ेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस पे हम CH3 लिख देंगे। अभी तक इस पे 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा तो CH3 हो जाएगा, और ये वाला सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ऐसे इसको लिखोगे। इस पर क्या है, प्लस है,
और जबकि ये वाला पार्ट जब निकल जाएगा तो HSO4 आपका क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा, पूरे पर एक माइनस आ जाएगा जो इसके प्लस के साथ में जुड़ेगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा, HSO4 बन जाएगा। आई होप कि ये वाला बात यहाँ पर आपको जरूर समझ में आया होगा। इतने पार्ट को आप कहते हो इथाइल, ये वाला पार्ट है इथाइल, और इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन। तो ये हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का हम करने वाले हैं हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन करेंगे, H सिंगल बॉन्ड OH ऐसे लिख देते हैं। इसके दोनों ही इलेक्ट्रॉन हम इस ऑक्सीजन वाले पार्ट पे शिफ्ट करेंगे, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे ये H प्लस आएगा इसके साथ में जुड़ेगा और OH इस पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपने लिखा है CH3, फिर है CH2, देखें ये वाला CH3 CH2, यहाँ पर ये जो नेगेटिव पार्ट है ये वाला पॉजिटिव पार्ट रहेगा, ये वाला नेगेटिव पार्ट होगा और लाके हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा इथाइल एल्कोहल। और ये वाला हाइड्रोजन जो H प्लस है यहाँ पर ऐड कर देंगे तो फिर से ये वाला H2SO4 निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो एसिड कैटालाइज वाला हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये इसमें हम इनडायरेक्टली ऐड किया है क्या, तो इसमें ऐड किया था वाटर। लेकिन हमने पहले क्या लिया, एल्कीन, लाइक इस कंपाउंड का नाम है एथीन, और हमने H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराया तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में हमने वाटर का एडिशन किया तो ये अल्कोहल फॉर्म कर दिया और जो आपका एसिड है वो निकल गया, रिमूव हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, और इससे भी हम लोगों ने क्या बना लिया, अल्कोहल। हाँ, तो ये वाला मैंने जो लिया है आप देख रहे हैं कि इससे पहले आप लोगों ने देखा पहले इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, और इनडायरेक्ट एडिशन मैंने कैसे किया है, ये यहाँ पर एक मेथड के जरिए से मैंने क्या बनाया, अल्कोहल। अब यहाँ पर देखने वाले हैं कि इनडायरेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। अब इसी बात को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो इस बार हमको एंटी मार्कोनिकॉफ वाला चलना है, और इससे पहले हम लोग मार्कोनिकॉफ के तरफ थे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एंटी वाला हो जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसमें भी हमको वाटर ही ऐड करना है। तो आप ये कह सकते हैं एडिशन ऑफ बोरेन, डाइबोरेन, एडिशन ऑफ डाइबोरेन आप बोल सकते हैं इस रिएक्शन में, और इस रिएक्शन के थ्रू भी हम बनाएंगे अल्कोहल। तो आइए एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं, लाइक आपका ये है CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन, और प्रोपीन पे हम रिएक्ट कराने जा रहे हैं डाइबोरेन। तो डाइबोरेन को लिखने के लिए आप लिखते हो इस तरह से, जैसे इसको लिख सकते हो B2H6 लिख सकते हो, लेकिन B2H6 के बजाय एक सिंपल मॉलिक्यूल लिखते हैं, सिर्फ बोरेन लिखते हैं, है ना, और करके हम इसको लिख सकते हैं क्या, बोरेन लिख सकते हैं, ये बोरेन हो जाएगा। अब बोरेन के जरिए से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसलिए मैं सिंपल कंपाउंड क्या मैंने लिखा है, बोरेन, और इस वाले बोरेन वाले पार्ट को ले लेते हैं, है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं बोरेन, डाइबोरेन है, सिंपली आप समझे, उसका एक पार्ट आप ले रहे हैं। एक पार्ट में आपका क्या है, 3 हाइड्रोजन है और एक आपका बोरॉन है, और फिर हमने यहाँ पर देखिए ऐसे लिख दिया। टोटल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लाइक आप इसको
लिख सकते हो क्या, BH3, और इसी को लिखा हुआ है B2H6, ये है B2H6, इसी को हम डाइबोरेन कहेंगे। तो डाइबोरेन का एडिशन हम करने जा रहे हैं एल्कीन में, लेकिन हम कैसे करेंगे, तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक कंपाउंड बनाया है बोरेन, और बोरेन का हाइड्रोजन ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। इस वाले को तोड़ोगे तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएं, इस पे शिफ्ट हो जाएं, तो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला इस पे शिफ्ट कर दी, और यहाँ पर जोड़ देंगे तो हो जाएगा CH2। ये वाला आपका पहले से ही है CH2, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड शेयर हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा क्या, B और H2 बनेगा, है ना। तो इसको हम कहेंगे प्रोपीन, या आप इसे कहेंगे N प्रोपाइल बोरेन। N प्रोपाइल बोरेन इसका नाम देंगे। N प्रोपाइल बोरेन जो है, इसको हम अगेन ले लेते हैं यहाँ पर CH3, और फिर हम लिखेंगे CH2, और ये वाला BH2 कर देते हैं। इसमें हम अगेन एक बार ये वाला लिखेंगे CH3, CH, और डबल बॉन्ड करके लिख लेंगे CH2। फिर से हम बना लेते हैं। अब ये वाला एक हाइड्रोजन इस पे शिफ्ट कर दीजिए आप, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा इस तरह से CH3, CH2, और ये वाला आपका हो जाएगा CH2, ऐसे बन जाएगा। ये वाला पार्ट और एक पार्ट ये, तो दो पार्ट हो जाएगा। इट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, CH2 और CH2। अब एक बार पहले से है और एक बार मैं और ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स के लिए आप इस तरह से दिखा सकते हो, और यहाँ पर BH लिख सकते हो, तो ये वाला BH हो जाएगा। अब अगले वाले स्टेप में देखें, यहाँ पर इसी को उठाओ और फिर से रिएक्शन करा दो, ये आपका हो जाएगा CH3, CH2, CH2, और फिर से हम इसको करेंगे ट्वाइस, और ये हो जाएगा BH। अगर नाम इसका जानना चाहते हो तो इसको कहेंगे, ये वाला आपका हो जाएगा डाई, क्या, N प्रोपाइल बोरेन आप बोल देंगे। यहाँ पर ये क्या होगा, CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 लिखेंगे, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, इसके साथ में ऐड होने के लिए एक हाइड्रोजन जो बचा था, वो भी हम यहाँ पर लाके जोड़ देंगे, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे CH3 और CH2 और CH2, ये बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट जैसे इसमें ऐड करोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स आपका ये बन जाएगा CH3, CH3, और यहाँ CH3, CH2, CH2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखिए पहले से 2 था, यहाँ पे एक और इसमें ऐड कर दें तो 3 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, और ये आपका हो जाएगा B। तो जो बोरॉन है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। तो एक ये आपका ये वाला ग्रुप जुड़ा है, यानी ये वाले पूरे ग्रुप को अगर हम R मान ले, तो एक R ये है, एक R यहाँ पर है, एक R यहाँ पर है। R मीन्स इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, जो भी कुछ है, मतलब एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन कम कर देने पर क्या कहलाता है, R कहलाता है। वही R हमने यहाँ पर प्रोपाइल लिखा है, कहीं पर इथाइल लिख सकते हैं, कहीं पर मिथाइल लिखते हैं, वहां पर हमने क्या लिखा है, R लिखा है। तो इसको हम कहेंगे इसको कहेंगे N प्रोपाइल। ये इतना पार्ट है N प्रोपाइल, लेकिन उससे पहले लिखाएंगे ट्राई प्रोपाइल, ट्राई N प्रोपाइल बोरेन, इसको बोलेंगे ट्राई N प्रोपाइल। इसको लिख देते हैं, लिखने में ज्यादा आसानी है। आप देखें इसको लिखेंगे N प्रोपाइल, N प्रोपाइल, प्रोपाइल, N प्रोपाइल। तो यहाँ पर N प्रोपाइल कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ट्राई N प्रोपाइल बोरेन लिख देंगे, बोरेन, ये बोरेन बन गया। जो ये वाला कंपाउंड आपको ऑब्टेन्ड हुआ है, मतलब ऑब्टेन्ड आपने किया है, बस इसी को हम करने वाले हैं यहाँ पर CH3, CH2, CH2, और इसको हम लिखेंगे थ्राइस, ये हमने थ्राइस लिखा। फिर ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा, हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी बेस बना देंगे पहले। ये आपका हो जाएगा H2O2,
और हम यहाँ पर लिख दिए रिएक्शन पर हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई बाई कर लीजिए, ओ सॉरी, यहाँ पर आप बेटा लिखेंगे बी। देखें आप, ये वाला आपका है कंपाउंड जिसका नाम है ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन, और इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करा देंगे। इसमें आपके 3 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एक बोरॉन 3 यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर देखिए एक बोरॉन बनाएगा। देखिए दूसरी चीज, एक CS इतने पार्ट को एक OH चाहिए और है कितने 3, तो आप यहाँ पर क्या करोगे 3OH आप इसे जोड़ोगे, यानी ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और इस पर जोड़ देंगे क्या OH। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई बाई कर लेंगे। जब हमने 3 से मल्टीप्लाई बाई कर लिया तो यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 3OH है, तो यहाँ पर आप देखें 6 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो मैंने 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन लिख लिया है। अब यहाँ पर जो बोरॉन है वो OH कितने बना लेगा 3, ऐसे। इसको हम पढ़ेंगे बोरॉन हाइड्रोक्साइड और इसको कहेंगे एन प्रोपाइल और इसको कहेंगे एल्कोहल, तो एल्कोहल बन गया एन प्रोपाइल एल्कोहल, या आप इसे बोल सकते हो नॉर्मली प्रोपेनॉल। तो हम लोगों ने देखा इनडायरेक्ट मेथड के जरिए से एंटी मार्कोनिकॉफ किसे कहते हैं, नेगेटिव पार्ट आपका वहां पे जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे ये वाला नेगेटिव होगा और ये वाला क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर जुड़ेगा और ये वाला आपका जैसे इलेक्ट्रॉन, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो ये वाला आपका हाइड्रोजन वाला पार्ट यहाँ पर जुड़ेगा और ये वाला पार्ट इस पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला बनेगा आपका। इसी को हम 3 टाइम्स ऐड किए तो ये बन गया ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन बन गया, और इसी पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराया तो ये बन गया एन प्रोपाइल एल्कोहल बन गया। तो हमने बना दिया एन प्रोपाइल एल्कोहल। तो एन प्रोपाइल एल्कोहल हमने बनाया है, इसे हम कहेंगे रिएक्शन विद डाइबोरेन। आप रिएक्शन विद डाइबोरेन बोलिए या आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ वाटर बोलिए, या इसी को आप कह सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर कह सकते हो। तो आप कई चीजें इसे नाम दे सकते हो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप रिएक्शन को एक बार पढ़ लो।